हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। आज हम बात करेंगे सतरंगी बाबा यानी नरसिंहानंद सरस्वती की, जो आन का है न गान का, लेकिन ज्ञान पेल रहा है ब्रह्मांड का। आज हम इसी चूतिया की बात करेंगे जिसको न बोलने की तमीज़ है और ना ही मूतने की तमीज़, जिसको नरसिंहानंद नहीं, मेरे हिसाब से तो भड़वानंद सरस्वती होना चाहिए था। ये चूतिया जब भी बोलता है गोबर ही हकता है। ये जो एक गिरोह है मोहम्मद के चेलों का, इनके मौलाना केवल छिछोरे हैं। ये भड़वा बोल रहा है मोहम्मद के चेलों का गिरोह। तो मैं इस चूतिये से बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसे 1000 आए और 1000 चले गए, लेकिन मोहम्मद के चेलों का कुछ बिगाड़ ना सके तो तू क्या बिगाड़ेगा जिसको मूतने तक की तमीज़ नहीं है। केवल छिछोरे हैं, तुच्चे हैं, लुच्चे हैं। हर मौलाना ऐसे है जैसे डाकुओं के गिरोह का एक छोटा छोटा सरदार। हम लोग के मौलाना लुटेरे नहीं हैं साले, लुटेरा तो तू है। जो हिंदू है या मुस्लिम, तू सबको चूतिया बना रहा है। तो डाकुओं का सरदार तो तू शकल से लग रहा है, क्योंकि अगर तू सच्चा होता तो रामलीला मैदान में तू ज़रूर जाता। सड़े हुए टमाटर। और आगे देखिए क्या बोल रहा है, क्योंकि मैंने बताया ना ये हिंदुओं का है और ना मुसलमानों का है। हमारे यहाँ जो कृष्ण का रूप बताया गया है कि एक ऐसा बच्चा जिसे गांव की सारी औरतें अपना पति मानती थी, ये सर्वाधिक विरुद्ध है सनातन धर्म के। ये भोंसड़ी वाला किस स्कूल से पढ़ के आया है मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह ये हर कौम को गाली दे रहा है उस हिसाब से इस गधे को तो जेल में होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा है, गवर्नमेंट खुद इसका सपोर्ट कर रही है। ये राधा नाम की कोई भी महिला भगवान कृष्ण की कभी भी प्रेमिका नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कभी भी कोई रास नहीं रचाया। ये चूतिया किस ब्रह्मांड से आया है? देखो यार, किसी के धर्म को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सारे धर्म आपस में बराबर हैं। कल को ये भोसड़ी वाला ये भी बोल सकता है कि भगवत गीता रामायण ये सब झूठ है, तो क्या हम मान लेंगे? ऐसी चूतियों का पोस्टमार्टम करने के लिए हम बैठे हैं। तो जो लोग राधा को कृष्ण की प्रेमिका बताते हैं, जो लोग रास रचैया बताते हैं, वो सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों के बिल्कुल विरुद्ध हैं। सही बोल रहा है बेटा। जिस तरह तुम लोग सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हो, उस तरह सनातन धर्म है भी नहीं। वाह भोंसड़ी वाले बाबा वाह, तभी तो भड़वानंद सरस्वती बोलते हैं। इसमें गलत क्या है? आप रामायण देखेंगे, वाल्मीकि रामायण को आप पढ़ें, वो वीर भाव का ग्रंथ है। महाभारत वीर भाव का ग्रंथ है, हमारे उपनिषद वीर भाव के ग्रंथ हैं। तो ये जो दास भाव का साहित्य है, ये मुसलमानों से पैसे लेकर हमारे कुछ झूठे धर्म गुरुओं ने ये लिखा है। वाह रे बाबा वाह, तुम्हारे जैसे चूतिए बाबा जब जब इस धरती पर पैदा लेते रहेंगे, तब तब इस धरती का विनाश होता रहेगा। और परसों से ही चुनाव परिणाम आने से ही वहां हिंदुओं का जो कत्लेआम आरंभ हुआ, इस तरह से बहन बेटियों की दुर्गति हो रही है, उसकी जिम्मेदार ममता बनर्जी कतई नहीं है। क्योंकि ममता बनर्जी ने पहले ही ये बता रखा था कि यदि दोबारा से मेरा राज आया तो मैं ये करने वाली हूं। चुनाव परिणाम के बाद कहाँ बवाल हुआ, कहाँ दंगा हुआ? मैं बोल रहा हूँ ये पाखंडी सिर्फ नफरत फैला रहा है और कुछ नहीं। ममता बनर्जी ने ये कहा था कि अगर मेरी सरकार आई तो मैं इन जैसे बाबाओं की गांड में उंगली करूँगी और मुंह में निकालूंगी। इसलिए इस भड़वे की गांड फट रही है। और हद तो तब हो गई जब इसने हिंदुओं को कुत्ते से गिरा हुआ बताया। विश्वास नहीं हो रहा है? खुद देख लो। तुमसे बुरा गिद्ध नहीं हो सकता, तुमसे बुरा कोई गीदड़ नहीं हो सकता। गली में वो मांसाहार टुकड़ों को ढूंढने वाले कुत्ते तुमसे लाख गुना होते हैं, लाख गुना अच्छे बेहतर होते हैं। तुम सबसे बुरे हो। लेकिन हिंदुओं में कहना चाहता हूं, इन नेताओं के और इनके दलालों के चक्कर में अपनी बहन बेटियों को मत बर्बाद करवाओ, अपनी बहन बेटियों को मत बर्बाद करवाओ। क्यों ये भाईचारा देख के तंग होते हो? क्यों तिलक और टोपी का मिलन देख के दंग होते हो? गीता और कुरान में कहां कुछ अलग बताया है? दोनों ने हमको सिर्फ और सिर्फ अमन सिखाया है। यदि इस पर भी आपत्ति है तेरी तो खुली चुनौती है मेरी। बता किस आयत या श्लोक में है ये बात बताई कि मुसलमान मेरा दोस्त नहीं हो सकता और हिंदू उसका भाई। तो देखा आपने। आप क्या सोचते हैं इस पाखंडी चूतिया बाबा के बारे में? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।